फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इंटरेस्टिंग तो है लेकिन साथ में कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। और वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे एडवर्ब्स के कुछ ऐसे फॉर्म्स के बारे में जिनके अंदर एडवर्ब्स जो हैं वो टू फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं और कई बार सिमिलर फॉर्म के अंदर एडजेक्टिव भी पाया जाता है, उससे रिलेटेड नाउन भी पाया जा सकता है। तो उनके मीनिंग्स को, उनकी एप्लीकेशंस को, उनके यूसेज को लेकर कंफ्यूजन रहता है हम लोगों के बीच में, इंग्लिश जो यूज करने वाले हैं। तो थोड़े कुछ और ऐसे पेयर्स हम देखते हैं, वर्ड्स हम देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो हम दूर कर सकें। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला पेयर है फ्रेंड्स, वो है डीप। ओके, डीप जैसा कि एक बहुत सिंपल वर्ड है, आप सभी जानते हैं। हम मेनली इसको यूज करते हैं एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, सिंपल मीनिंग है विच इज रिलेटेड विद गहराई। ठीक है, और ये फिजिकल सेंस में भी हो सकता है और ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस भी हो सकता है, जैसे डीप नॉलेज। ओके, एंड इसी को हम यूज कर सकते हैं एडवर्ब के सेंस में भी, तब भी इसका मेजरमेंट के सेंस में ही अपना मीनिंग निकलेगा। तो यहां पर अपन देखते हैं बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, लेकिन उनका जो फंक्शन है सेंटेंस में वो चेंज हो जाता है। जब एज एन एडजेक्टिव है वो नाउन को मॉडिफाई करेगा और एज एन एडवर्ब वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। जैसे दे वेंट डीप। अब यहां पर देखें, ये वर्ब है तो ये क्या हो गया, ये आपके एडवर्ब हो गया यहां पर। ओके, लेकिन he has deep pockets in his coats, in his coat, whatever। तो यहां पर आप देखिए, ये डीप और ये यहां पर नाउन है, तो ये यहां पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहां पर दोनों का जो सेंस है वो क्या निकल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर निकल रहा है। लेकिन इस डीप के साथ हमारे पास एक फॉर्म और है, डीपली। ठीक है, यहां जो डीपली का मतलब है वो एडवर्ब में जब अपन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है थरली, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना। जैसे पर्टिकुलर इन्वॉल्व के साथ ही इसको ज्यादा यूज करते हैं अपन। ही इज डीपली इन्वॉल्व इन दिस केस। डीपली इन्वॉल्व मतलब जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व। तो इस सेंस के अंदर अपन डीपली, जैसे डीपली डिस्टर्बिंग, डीपली डिस्टर्बिंग। डिस्टर्बिंग यहां पर पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव है और डीपली जो है वो डिग्री के रूप में काम कर रहा है, जैसे यहां पर भी ये डिग्री के एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। हाँ, यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप मीनिंग निकालना चाहे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स की तरफ, और ये जो वर्ड है ये है फ्री। ओके, तो देखिए दोस्तों, फ्री हम जानते हैं बहुत आसान वर्ड है। एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है ये, और एज एन एडवर्ब भी यूज होता है। और फ्री के सेंस में दोनों का मीनिंग बिल्कुल सिमिलर है। जैसे डीप था वैसे ही फ्री है, कि इसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है उस पर डिपेंड होता है। जैसे आई हैव सम फ्री टिकट्स। ओके, दिस इज नाउन, सो दैट्स वाई ये क्या हो गया, ये हमारे हो गया एडजेक्टिव। लेकिन आई गॉट दिस बुक फ्री, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है गॉट के साथ जुड़ा हुआ फ्री है। अब दिस इज अ फ्री बुक एंड आई गॉट दिस बुक फ्री, मीनिंग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन किसमें अंतर है कि ये एडजेक्टिव ना होकर एडवर्ब है। लेकिन इसी फ्री के साथ जब हम एलवाई लगा देते हैं, फ्रीली, तो मीनिंग चेंज हो जाता है, एडवर्ब हो जाती है और मीनिंग क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब इस फ्रीली का मतलब होता है विदाउट रेस्ट्रिक्शन, विदाउट रेस्ट्रिक्शन। जैसे शी कैन
रोम या फिर गो फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी लिमिट। तो ये, और देखिए सेंस तो फ्री में वो निकल गया, लेकिन ये वाला जो फ्री है विदाउट एनी प्राइस और ये वाला जो फ्री है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दोनों के एप्लीकेशन में बड़ा अंतर है। इट अप्लाइज ऑन एवरीथिंग, जो भी जिसका भी कोई प्राइस नहीं है, जो कॉस्ट फ्री है, लेकिन इट अप्लाइज रिलेटेड विद व्हेन वी हैव नो रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट नहीं हो। तो ये इन दोनों के सेंस में बेसिक डिफरेंस है। चलिए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट पेयर। और वो है हाई। हाई as an adjective and as an adverb, both have same sense, दोनों का सेंस एक ही निकलता है। once again it is related with physical vertical distance, उससे अपन कह सकते हैं something which is high। okay, जैसे the book was on a high rack या हायर रैक। तो यहां पर रैक जो है वो एक नाउन है, तो हाई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन he went very high in his search। यहां पर went वर्ब है, तो हाई क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। यहां तक तो बात हो गई अलग। अब इस हाई के साथ अगर हम एलवाई लगा देते हैं, इस हाई के साथ अगर हम एलवाई लगा दें तो हमारे पास वर्ड हो जाता है हाईली, और उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ये हाईली का मीनिंग बिल्कुल अलग है। जैसे इस हाईली का मतलब होता है जिसका जो है काफी डिग्री में ज्यादा हो। जैसे ही इज a highly overrated actor। तो यहां हाईली इजिकल टू वेरी, जो हमने पिछले सेंटेंस में देखा था ना, वेरी हाई। तो आप फॉर, हालांकि वो यूसेज नहीं है, हाईली हाई, तो हाईली एंटिसिपेटेड, हाईली ओवररेटेड, हाईली प्राइज्ड, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं हाईली को। तो ये डिग्री एडवर्ब के सेंस में काम करता है। ओके, चलिए अब बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड लेते हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि उसके खूब सारे मीनिंग है, का लगभग सारे मीनिंग्स आपको उसमें पता ही है। वर्ड मैं ले रहूंगा राइट। हम जानते हैं कि एक राइट आपके अधिकार के बारे में बात करते हैं, तब ये राइट क्या हो जाता है, देन इट इज नाउन। आप सभी जानते हैं एक राइट डायरेक्शन के सेंस में काम करता है, देन इट वर्क्स एज एडवर्ब। एक राइट करेक्ट के सेंस में काम करता है, देन इट वर्क एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए कैसे कैसे इसमें काम हो सकते हैं। जैसे he turned right, he turned right। अब यहां पर क्योंकि ये एक वर्ब है और ये डायरेक्शन है, तो ये क्या हो रहा है, एडवर्ब। he gave the right answer, क्योंकि यहां पर ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, अब इसी राइट के सेंस में अगर, क्योंकि ये राइट तो क्या हो गया, डायरेक्शन से रिलेटेड हो गया, लेकिन एडवर्ब है, इसका एडजेक्टिव से लिंक नहीं है। अब इस सेंस में अगर हमें एडवर्ब का यूज करना हो तो हम क्या बना देते हैं, RIGHTLY, राइटली। तो मतलब करेक्ट मैनर, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगी। जैसे ही जज राइटली,
बड़ा देखिए किस तरह से कई बार हम देखते हैं कि वही जो फॉर्म होती है, जैसे फास्ट के अंदर हमने देखा एक मीनिंग में काम कर जाता है, हार्ड में हमने देखा, हाई के अंदर हमने देखा, लेकिन कई बार जो होता है एक ही एडजेक्टिव से दो सेंस निकलते हैं, तब एल वाई फॉर्म लगाकर भी हम काम चलाते हैं। तो तरह तरह से एडवर्ब्स के अंदर चीजें होती रहती हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम खुद सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों, उतना ही काम हमारा आसान होता चला जाएगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपने पेयर्स को, और नेक्स्ट हम जो लेते हैं वर्ड वो है डायरेक्ट। वंस अगेन बड़ा देखिए बड़ा फाइन डिफरेंस है इनके बीच में। एक तरफ तो डायरेक्ट एडजेक्टिव के सेंस में हम जब यूज करते हैं तब इसका मीनिंग होता है विदाउट ब्लॉक या इंटरप्शन। ठीक है, जब किसी चीज के अंदर कोई रास्ते में बाधा ना हो, कोई इंटरप्शन नहीं हो, कोई डिले नहीं हो, तो जैसे ही इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये एक नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं ये लिखूं he came direct from the office, और दूसरा सेंटेंस लिखूं I will come directly, can you tell me the fine difference between these two? देखने में या सेंस निकालने में ऐसा नहीं लगता कोई ज्यादा अंतर है, पर है दोस्तों। क्या अंतर है? he came direct from the office, once again जो एडजेक्टिव का सेंस है वो यहां पर भी मीनिंग निकल रहा है कि विदाउट एनी हॉल्ट, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी इंटरप्शन, डायरेक्ट फ्रॉम द ऑफिस। आई विल कम डायरेक्टली ऑन द इंस्टेंट, तुरंत ही। तो ये जो है ये बता रहा है मूवमेंट को और ये बता रहा है टाइम को। तो इस तरह से जो डायरेक्ट है वो एक थोड़ा सा डिफरेंस लेकर चलता है। एक और इंटरेस्टिंग हम वर्ड जरूर यहां पर देख लेते हैं। वैसे तो खूब सारे जैसे वर्ड्स हैं, इजी है, इजी, इजीली, टेक इजी, गो इजी, स्टैंड इजी, शार्प है, शार्प, शार्पली, बड़ा फाइन डिफरेंस होता है इनके बीच में। मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता लेकिन यूसेज के अंदर आ जाता है। लेकिन एक ऐसा वर्ड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो वर्ड है लेट। ओके, वी नो वेरी वेल लेट हम यूज करते हैं डिसीज पर्सन, डेड पर्सन के लिए, तब ये केवल एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है। जैसे लेट मिस्टर एक्स वाज वेरी जॉली नेचर। ओके, इस सेंस में when we are mentioning a dead deceased person, तब ये केवल एडजेक्टिव के सेंस में यूज होगा। एक लेट वी ऑल नो, टाइम के अंदर जो आफ्टर टाइम, टाइम के अंदर डिले कर दे, नॉट ऑन टाइम हो, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। तब ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में सेम फॉर्म के अंदर काम में आता है। जैसे he came late, ओके, क्योंकि यहां पर क्या है, केम वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये एक एडवर्ब हो गया। आई विल कम बाय द लेट बस, क्योंकि यहां पर ये नाउन है, तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब मजा जब आता है जब इसके साथ हम लगा देते हैं एल वाई। इस लेटली का जो मीनिंग होता है वो होता है रीसेंट। और मजे की बात ये है, ये सेंटेंस के बिगनिंग या सेंटेंस के एंड के अंदर हम यूज करते हैं रीसेंट ट्रेंड या किसी चीज के बारे में बताने के लिए। जैसे लेटली आई हैव बीन गेटिंग फेक न्यूज a lot. ओके, इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो वर्ड हैं उनकी बड़े छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। और often when you read a newspaper, when you listen to news, when you go through some journal, scholarly article,
very appropriate meaning of that particular, even when you yourself is writing yourself writing something, please make sure ये जो छोटे छोटे से tweaks हैं इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। एडवर्ब और दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम आने वाली क्लासेस में और कंटिन्यू रखेंगे। आपका सपोर्ट लगातार इसी तरह से मिलता रहे। जो भी आप लोगों को टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज होती हैं, you can ask me and I will try my best to solve them. Thank you, my dear friends.